और इस वक्त की अब बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से जल्दी लौट आए, क्योंकि उन्हें विपक्ष की बैठक में सम्मान नहीं मिला। और सुशील मोदी का दावा यह भी है कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन संयोजक के नाम का ऐलान नहीं होने से वो अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए वो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले ही निकल गए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। तो सुशील मोदी ने ये बड़ा आरोप लगाया है, सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्ष की बैठक से जल्दी निकल गए थे, उस पर सवाल उठाते हुए सुशील मोदी ने कहा कि दरअसल संयोजक बनना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन ये सम्मान उन्हें उस बैठक में मिला नहीं, इसलिए वहां से जल्दी निकल गए। तो कल एक बड़ी बैठक होती है बेंगलुरु में विपक्ष की, और ऐसे में किस तरीके से अब रार की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कई दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की इस बड़ी बैठक को लेकर, और एक दावा यहां पर नीतीश कुमार की ओर से, नीतीश कुमार को लेकर किया गया है सुशील मोदी की ओर से। जहाँ मीटिंग होने वाला था कहता हमको भी रहने दीजिए, तो जो मीटिंग होता सब जाके उसको कहता था। मतलब आपने जिनको निकाला उनकी भर्ती वो लोग कर रहे हैं। ये हम तो बता चुके हैं आप लोगों को, कुछ लोग तो रहता ही नहीं ऐसा, इसलिए हम लोग एकजुट हैं और मिलजुल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई, अच्छा रहा। और तो हमको आना था, लेकिन हमारा मन था कैसा लग रहा था हमें, इसी के चलते हम चले। अब आज हम सुबह आना चाह रहे थे, तो जो हेलीकॉप्टर मंगवाए तो हम समझे रात में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, अभी आया, इसलिए देर हो गया। तो हमको तो अफसोस उसी 2024 का रिजल्ट क्या होगा? आने में आने वाले लोगों को दिक्कत। सर 2024 का रिजल्ट क्या होगा? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक बात खूब बढ़िया से जानिए, और देख रहे ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम। तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उससे परेशान हैं लोग, तो और कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मीडिया पर कब्जा है ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं कि इस बार 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के एक बात लिखिए। थैंक यू। आज आने का मौका मिला, और कल तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जहां पर नाराजगी की उनकी बात कही जा रही थी, उसी को लेकर उनका ये जवाब एक तरीके से है। उन्होंने कहा कि हमने जो बोला था, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, लोग उसी से परेशान हो रहे हैं। तो विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश का यह बयान सामने आया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बेंगलुरु में हुई विपक्ष की मीटिंग में क्या हुआ। आखिर क्यों नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, दिखाई नहीं दिए? क्या सच में विपक्ष की गठबंधन में दरार आ गई है? दिखाते हैं आपको विपक्ष की बैठक की इनसाइड स्टोरी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उद्धव ठाकरे दिखे, अरविंद केजरीवाल नजर आए, कैमरे में ममता बनर्जी भी दिखी, लेकिन एक बड़ा चेहरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदारद दिखा। वो चेहरा था नीतीश कुमार का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार के नहीं दिखने के बाद ही नीतीश की नाराजगी की खबर भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अचानक बैठक से उठकर बाहर चले गए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नीतीश मीटिंग छोड़कर बाहर आए थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर नजर आ रही थी, लेकिन दिल में दर्द दबा था। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम इंडिया को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन बैठक में उनकी राय को अनसुना किया गया, जिससे नाराज होकर वो मीटिंग खत्म होने के बाद सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। नीतीश की नाराजगी बैठक खत्म होने तक बरकरार रही, और यही कारण रहा कि बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद नहीं रहे। नीतीश की नाराजगी की खबर जैसे ही बिहार पहुंची, बिहार की सियासत गर्म हो गई। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इस पर चुटकी भी ली और नीतीश कुमार पर हमला भी बोला। नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था, ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पिछले कई महीने से विपक्ष के तमाम दलों को एकजुट करने में जुटे थे। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि विपक्ष की दूसरी बैठक में उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन बैठक में संयोजक पद को लेकर एक शब्द चर्चा भी नहीं हो सकी। अब इस बात को लेकर नीतीश के विरोधी चुटकी ले रहे हैं। लेकिन इतनी बात तो कयास लगाई ही जा सकती है कि शायद उनके दिमाग में बात बनी होगी
कि बेंगलुरु के बैठक में कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन होगा, लेकिन वहाँ कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हो सकता है ये बात उनको हर्ट किया होगा। न्यूज 18 इंडिया को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोमवार को हुए डिनर के दौरान ही इंडिया नाम की चर्चा हो गई थी। ये नाम ममता बनर्जी की तरफ से आया बताया गया। डिनर में मौजूद दलों को ये नाम बेहद पसंद आया, लेकिन विपक्ष की औपचारिक बैठक में जब इस नाम पर चर्चा शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने अपनी आपत्ति जाहिर की। सूत्रों का कहना है कि उन्हें यह नाम पसंद नहीं था। उनका कहना था कि इंडिया बोलने में एनडीए की साउंड आती है। नीतीश का कहना है कि गठबंधन के नाम कुछ हिंदी शब्द होने चाहिए। बैठक में मौजूद ज्यादातर नेता उनकी बात से सहमत नहीं हुए। सभी ने यह समझाने की कोशिश की कि जितने भी नामों पर चर्चा हुई है उनमें यही बेहतर है। इस नाम को चुने जाने के पीछे कारण भी समझाने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार नहीं माने। सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी और तमाम नेता कोशिश करते रहे कि स्थिति ना बिगड़े, लेकिन नीतीश तब तक उखड़ चुके थे। एक छोटी सी नाराजगी से शुरू हुई बात इतनी बिगड़ी कि नीतीश कुमार बैठक से जाने लगे। करीब 2-2.5 घंटे तक नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ नाम को लेकर नाराजगी थी या इसके पीछे कुछ और है। बैठक में मौजूद नेताओं के मुताबिक मीटिंग में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच बेहद गजब की केमिस्ट्री नजर आ रही थी। राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के साथ बेहद सहज नजर आ रहे थे। बैठक के दौरान भी ममता बनर्जी सोनिया गांधी की बगल की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई। राजनीति में ऑप्टिक्स का बड़ा खेल होता है, यानी सियासत के सीन में दिखने वाली पिक्चर बेहद अहम होती है। तो क्या ममता को ज्यादा अहमियत मिलने से नीतीश कुमार असहज हो गए? सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में शायद इसी कारण नाम तय करने के अलावा कुछ नहीं हो सका। सिर्फ ये तय हुआ कि अगली बैठक मुंबई में होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगली बैठक में क्या होगा? क्या नीतीश कुमार उससे पहले मान जाएंगे? क्या ये नाराजगी सिर्फ तात्कालिक है या अपने राजनीतिक फैसलों से कई बार लोगों को चौंकाने वाले नीतीश कुमार फिर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? साल 2024 का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बनाने में जुट गया है। यानी जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां विपक्ष साझा यानी एक उम्मीदवार होने पर सहमति बना सकता है। लेकिन जहां पर बीजेपी कमजोर स्थिति में है उन राज्यों में विपक्ष के दल आपस में ही चुनाव लड़ें ताकि बीजेपी को उन राज्यों में मजबूत होने का मौका ना मिल सके। दो 2024 के लिए विपक्ष का प्लान आया सामने। बंगाल में प्यार और केरल में वार। कुछ इसी रणनीति पर देश का विपक्षी गठबंधन INDIA अब अपनी अगली बैठकों में मंथन करेगा। विपक्ष का मानना है कि जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में या मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है वहां सभी जगह उनकी ओर से साझा उम्मीदवार उतारा जाए और जिन राज्यों में बीजेपी की ताकत कम है या फिर वो कमजोर स्थिति में है उन राज्यों में विपक्षी दल आपस में ही चुनाव लड़ें। इसके पीछे के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, जहां बीजेपी कमजोर है वहां अगर उसके खिलाफ एक उम्मीदवार दिया गया तो बीजेपी मजबूत होगी। और दूसरा कि आपस में लड़ने में जो भी उम्मीदवार जीतेगा चुनाव के बाद वो INDIA गठबंधन का ही सांसद होगा। लेकिन इस प्लानिंग के बीच विपक्ष के सांसदों ने अपनी मंशा भी जाहिर करनी शुरू कर दी है। सीताराम येचुरी ने इशारों ही इशारों में कहा कि CPM पहले की तरह ही केरल और बंगाल में चुनाव लड़ती रहेगी। We've had this experience in the past. There was a time when the Congress and the CPIM were at complete loggerheads in at least 3 important states in the country. But then when the national elections took place, after that, what was in the interests of the country, what had to be done, and that was done, and then you had an alternative government formed. हालांकि विपक्ष भी जानता है कि जैसा वो सोच रहा है उसे अमली जामा पहनाना उतना आसान नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों से समझने की कोशिश कीजिए। इन दोनों के बीच दिल्ली और पंजाब में ही साझा उम्मीदवार देने के लिए गठबंधन हो सकता है। विपक्षी बैठक में दोनों दल साथ आ गए, लेकिन इनके स्थानीय नेता चाहे दिल्ली में हो या पंजाब में एक दूसरे पर तलवारें ताने हैं। यहाँ तक कि बैठक के बाद भी उनमें कोई नरमी नहीं आई है।
पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक ट्वीट कर सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा कि पंजाब के सरकारी पैसों को आप सरकार अपनी एरोगेंस दिखाने के लिए उड़ा रही है। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि इस बारे में आपसे पूछा जाना चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर जो बात निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सुझाव दिया गया था, कैसे होगा इस पर सबसे पहले बात करने की जरूरत है और बाकी मुद्दों पर आगे की बैठकों में चर्चा होगी और जब उस पर कोई एक सार्थक नतीजा और निर्णय आएगा तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। अब कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां ना तो एनडीए सत्ता में है और ना ही INDIA गठबंधन से जुड़ी पार्टियां। इनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य हैं जो फिलहाल किसी भी गठबंधन में नहीं है। इन राज्यों के लिए INDIA गठबंधन की क्या रणनीति होगी, चुनावी प्लान क्या होगा, इस पर भी अभी सबकी निगाहें टिकी हैं। एक और बड़ी बात ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल आपस में लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने की तैयारी है। ऐसे में देश की जनता क्या विपक्ष की रणनीति की इन पेचीदगियों को समझ पाएगी, इसे भी देखना बाकी है।